बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आप सब पे अपनी खैर बनाए रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आपकी शेफ़ रिज़वाना। आज फिर से हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम। हलीम मैं पहले भी बना चुकी हूँ। पहले हलीम मैंने पैकेट मसालों के साथ बनाई थी। आज हलीम बना रही हूँ मैं ताज़ा गोश्त के साथ, और इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी मैं दालें। अब इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है गोश्त। ये बोनलेस गोश्त है, बीफ है, और ये तकरीबन 1.5 किलो बीफ है। और इसको मैंने धो लिया था, और इसको मैंने बड़े बड़े पीसीज ही मैंने इसके रखे हैं, क्योंकि इसको मैंने बाद में बॉईल करने के बाद घोटना है। दालें इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मसूर की दाल, माश की दाल, ये धुली हुई दालें, इसके साथ ही चने की दाल, और साथ मैंने गंदम ली है, पीसे बगैर गंदम ली है मैंने। और ये तमाम चीज़ें आधा आधा कप है। अब आपको मसाला जात बता दूं। चाट मसाले के 2 छोटे चम्मच लिए हैं मैंने। इसके साथ ही हलीम पैकेट मसाले का एक पूरा पैकेट मैंने लिया है, ये पूरा पैकेट मैं इसमें शामिल करूंगी। इसके साथ ही अदरक, लीमू और हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटी में ले लें। ब्राउन प्याज का 1 कप लिया है मैंने बघार लगाने के लिए। लहसुन मैंने लिए हैं 2 अदद, और इनको मैंने चॉप कर लिया था। प्याज मैंने ले ली थी 1 अदद स्लाइस कटिंग में, और इसको पकाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ मैं मक्खन। मक्खन का 1 कप लिया है मैंने। आइए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दालें और गंदम, इनमें हम पानी शामिल करेंगे। इनको अच्छे से धो लेंगे ताकि इनके अंदर जितना भी गंद है वो सारा बाहर आ जाए। और जब तक हम गोश्त गलने के लिए रखेंगे, साथ ही ये दालें भी नरम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इनको हम पानी में भिगो देंगे। सबसे पहले एक कुकर ले लें। कुकर में मक्खन डाल लें और मक्खन को मेल्ट कर लें। इसके साथ ही इसमें प्याज शामिल करें और प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें शामिल कर लें गोश्त, और गोश्त को और प्याज को थोड़ी देर के लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लें, ताकि गोश्त में अगर कोई हल्की सी बसांद है तो वो दूर हो जाए। प्याज ब्राउन हो चुका था। अब हमने इसमें गोश्त शामिल कर लिया है। गोश्त को भूनेंगे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए प्याज के साथ। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन। लहसुन जो हमने चॉप करके रखा हुआ था। इसके साथ ही हलीम पैकेट मसाला, चाट मसाला और तमाम मसाला जात शामिल करके हम इसको वेट लगा देंगे। वेट लगाएंगे इसको तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। 1.5 किलो गोश्त है। 1.5 किलो गोश्त के लिए तकरीबन 1 जग पानी का हम इसमें डालेंगे, ताकि ये अच्छे से गल जाए। दस से 15 मिनट के लिए इसको मैंने वेट लगा दी है। अब हम आते हैं दालों और अनाज की तरफ। इसको हम देगची में डालेंगे। इसके साथ ही इसमें हम पानी डालेंगे, और इन तमाम चीज़ों को गलने के लिए तकरीबन हम इनको मीडियम आंच पे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से गल जाएं। तकरीबन 1 घंटे में ये दालें सारी गल चुकी हैं। अब इनको मैंने एक हैंड बीटर लिया है, और उसकी मदद से इनको मैं मैश कर रही हूँ दालों को। आप देख सकते हैं इनको मैं घोट रही हूँ। दस से 15 मिनट में गोश्त भी गल चुका है। अब इसको भी हैंड बीटर से ही मैं मैश कर रही हूँ सारे गोश्त को। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी भी रखा है, ताकि जो है ना ये बिल्कुल ड्राई हलीम ना बने। अब जब तक इसके तमाम रेशे नहीं निकल जाते, इसको मैं घोटती रहूँगी।
आप देख सकते हैं कि इसके रेशे निकलना शुरू हो गए हैं। अभी मज़ीद कुछ देर के लिए हम इसको इसी तरह घोटते रहेंगे ताकि अच्छे से इसके रेशे सारे निकल आएं। अब आ गई है हलीम हमारी फाइनल प्रोसेस की तरफ। दालों को, अनाज को और गोश्त को एक साथ मिक्स करूंगी इस देगचे में, और इसके साथ अब मज़ीद घोटने का अमल 10 से 15 मिनट तक जारी रहेगा। उसके बाद इसकी फाइनल आपको मैं शक्ल दिखाती हूँ। गोश्त के रेशे, पानी, तमाम चीज़ों को दालों में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मीडियम फ्लेम पे इसको चूल्हे पर रख दें और तकरीबन मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए चम्मच के साथ इसको बराबर हिलाते जाएं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और रेशे और दालें, अनाज सब चीज़ें यकजान हो जाएं और हलीम की फॉर्म में आ जाएं। दो से 3 मिनट के टाइम में ही ये गनी होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। जी तो व्यूअर्स, हलीम हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ। अब इस पे थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क लें। जी तो व्यूअर्स, मज़ेदार सी हलीम तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही सर्व करने के लिए मैंने टमाटर चॉप किए हैं, खीरा, प्याज, हरी मिर्चें, ब्राउन प्याज, चाट मसाला, अदरक और लीमू। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट करें कि ये कैसी बनी है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।